गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सेंटर पे संडे से एक मैम आ रही हैं जो जीएस आपको लोगों को पढ़ाएंगी। जीएस वो भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। तो हो सकता है इस संडे को उनकी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें, तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर टाइम निकाल कर। संडे को अपलोड होगी जीएस के लेक्चर्स विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन हार्ट में हम लोग चैम्बर पढ़ चुके थे कि ह्यूमन हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, है ना। 4 चैम्बर का होता है, उसको हमने दो में डिवाइड कर रखा था। एक होता है राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ, राइट चैम्बर एंड लेफ्ट चैम्बर। एक को पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं और एक को कहते थे सिस्टमिक चैम्बर, क्योंकि एक में कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको पल्मोनरी चैम्बर हमने कहा था। मतलब जिसमें अनाक्सीकृत खून था उसको हमने पल्मोनरी चैम्बर कहा था, मतलब फेफड़ों वाला चैम्बर। और एक को हमने क्या कहा था, लेफ्ट वाले को हमने क्या कहा था, लेफ्ट वाले को हमने कहा था सिस्टमिक चैम्बर। सिस्टमिक चैम्बर मतलब जिससे ब्लड जाएगा बॉडी में। तो आइए चलते हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है सेप्टम एंड वॉल्व बिटवीन चैम्बर। सेप्टम एंड वॉल्व बिटवीन चैम्बर। तो जान लीजिए सेप्टम क्या है। सेप्टम का मतलब होता है पट या डिवाइड करने वाला। मतलब जो अगर एक कमरा बना हो, एक कमरे के बीच में अगर पर्दा खींच दिया जाए, एक कमरे में अगर दो जगह डिवाइड करना तो पर्दा खींच दिया, दीवार खींच दी, उसको सेप्टम कहेंगे या पट कहेंगे। तो हमारे हार्ट में सेप्टम कहाँ पे पाया था, क्या है, ठीक है। और सेप्टम पढ़ना। और वॉल्व तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाई जाती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व बताया था हमने आप लोगों को ये चीज। तो हम लोगों को पढ़ना है सेप्टम एंड वॉल्व बिटवीन चैम्बर। चैम्बर के बीच में सेप्टम और वॉल्व। तो देखिए सेप्टम एंड वॉल्व बिटवीन चैम्बर। तो एक तरफ मैंने सेप्टम लिखा, एक तरफ वॉल्व लिखा। सेप्टम पढ़ते हैं। देखिए सेप्टम कहां कहां पे पाया जाता है ह्यूमन हार्ट में। बिटवीन, पहला देखिए पॉइंट पहला लिखा है बिटवीन ऑरिकल्स। ऑरिकल्स या एट्रियम एक ही बात है, या अलिंद कहें उसको हम। मतलब दो अलिंदों के बीच में, मतलब इधर वाला अलिंद, राइट तरफ वाला अलिंद और बाएं तरफ वाला अलिंद। डायग्राम आप लोग सामने रख के पढ़ेंगे या डायग्राम को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर पढ़ेंगे। डायग्राम पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। देखिए बिटवीन ऑरिकल्स, दो ऑरिकल या दोनों एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, मतलब ऊपर के दो खांचों में, ऊपर के दो खांचों के बीच में भी एक दीवार होती है जो दोनों खांचों को सेपरेट करती है, अलग करती है, दोनों एट्रियम को जो डिवाइड करती है ना। सेप्टम पहली कहां होती है, बिटवीन ऑरिकल्स। उस सेप्टम को क्या कहते हैं, उस दीवार को क्या कहते हैं, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इंट्रा एट्रियल सेप्टम या इंट्रा एट्रियम सेप्टम। इंट्रा मतलब बीच में, दोनों के बीच में पाई जा रही, दोनों अलिंद के बीच में जो पाई जा रही, इसको इंट्रा एट्रियल सेप्टम कहेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज और बताते हैं, ऐसे जैसे ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम होता है, ऐसे वेंट्रिकल्स के बीच में भी, एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक पट होगा, एक सेप्टा होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे इसको हमने इंट्रा आर्टियल सेप्टम कहा था, इसको हमने क्या किया, इंट्रा या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं वॉल्व के बारे में थोड़ा। बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में होता है, अलिंद और नीले के बीच में वाल पाई जाती है। अलिंद और नीले के बीच में वॉल पाई जाती है। एक दाएं तरफ एक वॉल पाई जाएगी, एक बाएं तरफ पाई जाएगी। तो लिखिए बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो दो में देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम दो भागों में बढ़ जाती है, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। तो बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, मतलब दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल पाई जाएगी, वॉल्व पाई जाएगी, उस वॉल को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एवी वॉल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्योंकि राइट तरफ पाई जा रही है, दाई तरफ पाई जा रही, और वॉल पाई जा रही, किसके बीच में पाई जा रही, एट्रियम और वेंट्रिकल। देखिए ए से एट्रियम और बी से वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दाएं तरफ राइट तरफ वॉल पाई जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, राइट एवी वॉल्व। और इसको हम किस नाम से कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाती है, उस वॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब तीन लेयर से बनी हुई है वॉल्व, जो तीन परतों की ये वॉल्व होती है, इसलिए हम लोग उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ऐसे ही बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, है ना,
बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक वॉल पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल। क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल, इसके दो नाम है भाई। बाइकस्पिड, बाई मतलब दो, ये दो लेयर की बनी वॉल होती है, और इसको हम लोग माइट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट, इसको क्या कहें, लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाई जाएगी, उस वॉल के दो नाम है, पहला है बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल। नाम हम लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा ऑरिकल के बारे में फिर से आते हैं। हमने ऑरिकल के बारे में, एट्रियम के बारे में बताया था कि एट्रियम के बीच में जो दीवार पाई जाती है, जो पट पाया जाता है, उसको इंट्रा एट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी कि आ स्मॉल पिट लाइक फॉर्मेशन, आ स्मॉल पिट लाइक फॉर्मेशन द फोसा एवोलिस, मतलब जो हमारा एट्रियम होता है, अगर हम एट्रियम को देखें तो हमारे एट्रियम पे हमारा जो अलिंद है, अलिंद के बीच, जो दो अलिंदों के बीच की जगह, वहां पर एक गड्ढा पाया जाता है, एक हल्का सा गड्ढा पाया जाता है, छोटा सा गड्ढा पाया जाता है ना। उस गड्ढे को हम लोग फोसा एवोलिस या डिप्रेशन कह सकते हैं। एक डिप्रेशन पाया जाता है या गड्ढा पाया जाता है, इसको हम लोग फोसा ओवेलिस कहते हैं। फोसा एवोलिस, दोनों एट्रियम, दोनों एलिन के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, एक डिप्रेशन पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोसा एवोलिस, है ना। A small pit like formation, अब पिट मतलब गड्ढे की जैसी दिखती है, इसको फोसा ओवेलिस इज फाउंड ऑन दिस सेप्टम, इस सेप्टम पे पाया जाता है। फोरमैन ओवेलिस इज फाउंड एट दिस प्लेस, इस फोसा ओवेलिस की जगह पर, इसको फोरमैन ओवेलिस इसकी जगह पर पाया जाता है। या फोसा ओवेलिस को हम फोरमैन ओवेलिस भी कह सकते हैं, लेकिन कब, एम्ब्रियो के केस में। देखिए लिखा है फोरमैन ओवेलिस इज फाउंड, पाया जाता है एट दिस प्लेस इन द एम्ब्रियो, भ्रूण में। आफ्टर द बर्थ दिस होल इज क्लोज्ड, दिस होल इज क्लोज्ड, देखिए स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, HOLE होगा। दिस होल मतलब एक गड्ढा जो होता है, दिस होल इज क्लोज्ड एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ अ पिट, है ना। और एक पिट के क्या होता है, जब एम्ब्रियो होता है, जब भ्रूण होता है, जब उसमें खुद की सप्लाई नहीं होती, जब माँ के रक्त से उसका विकास हो रहा था, उस दौरान उसका जो हार्ट जब डेवलप होता है, तो दोनों एट्रियम, दोनों अलिंद के बीच में गड्ढा होता है, उस दौरान जब वो भ्रूण होता है, उस गड्ढे को उस दौरान कहते हैं फोरमैन ओवेलिस, फोरमैन ओवेलिस। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी जब जन्म हो जाता है, जब उसका कंडक्शन सिस्टम खुद कार्य करने लग जाता है, जब उसका हृदय खुद कार्य करने लगता है, जब उसका रक्त पूरा डेवलप हो जाता है, रक्त सिस्टम, उसका ब्लड सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है, तब ये जो काम, गड्ढे का कोई काम नहीं रह जाता है, तो एक गड्ढा भर जाता है। और ये जब गड्ढा भर जाता है, तब वहां पर एक धब्बा या छूट जाता है, एक डिप्रेशन छूट जाती है, उस धब्बे को हम लोग फोसा ओवेलिस कहते हैं। फोसा ओवेलिस किसमें पाया जाएगा, फोसा ओवेलिस किसमें पाया जाएगा, फोसा ओवेलिस पाया जाएगा यंग में। किसमें पाया जाएगा, यंग में, मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, जब, है ना। और फोरमैन ओवेलिस किसमें पाया जाएगा, एम्ब्रियो में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, एम्ब्रियो में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण में, भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहां पे मैंने एक स्टार बना के पॉइंट लिखा है, द वॉल ऑफ एट्रिया आर थिनर देन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। जो एट्रिया मतलब एट्रियम जो होता है हमारे ऊपर, जो दोनों पाए थे, उसकी जो दीवार, उसकी वॉल जो होती है, वो पतली होती है वेंट्रिकल या निलय की अपेक्षा करते, मतलब निलय की जो दीवार होती है वो मोटी होती है अलिंद की अपेक्षा। हमने आपको बताया सबसे मोटी दीवार किसकी पाई जाती है, सबसे मोटी दीवार किसकी पाई जाती है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि उसमें उससे ब्लड को निकलना है बाहर, है ना, पंप होने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं एट्रिया की दीवार जो होती है वेंट्रिकल की अपेक्षा पतली होती है, मतलब निलय की दीवार मोटी होती है और अलिंद की दीवार पतली पाई जाती है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट जो हृदय की गति होती है, हृदय का स्पंदन होता है, वो प्रारंभ कैसे होता है, कहां से प्रारंभ होता है, हृदय की धड़कन कहां से प्रारंभ होती है। तो हमको पढ़ना है इन मैमल्स, स्तनधारियों में, उसमें ह्यूमन आता है। इन मैमल्स हार्ट इज मायोजेनिक। हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। देखिए हार्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, देखिए हम लिख रहे हैं यहां पर, हार्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। ध्यान से आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे इसके बारे में। न्यूरोजेनिक मतलब जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो, जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो, जो ब्रेन से कंट्रोल हो,
वो क्या कहलाता, वो होता है न्यूरोजेनिक, और एक होता है मायोजेनिक जो मसल्स से कंट्रोल हो, मतलब जिसकी मसल्स में, जिनकी मांसपेशियों में खुद क्षमता हो करंट उत्पन्न करने की या कार्य करने की, उसको मायोजेनिक कहते हैं। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स में जो जीव आते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। एक क्वेश्चन यहां से तैयार होता है, इन आर्थ्रोपोड द हार्ट इज ऑफ विच टाइप, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक आर्थ्रोपोड्स में हृदय कैसा प्रकार, किस प्रकार का होता है, न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है, मतलब। लेकिन ह्यूमंस में, मैमल्स में मायोजेनिक प्रकार का होता है। एक्सेप्शन है मोलस्का, एक्सेप्शन है देखिए मोलस्का। जो मोलस्का में, मोलस्का जो पाए जाते हैं, जो मोलस्का होते हैं, MOLLUSCA, मोलस्का में भी हार्ट मायोजेनिक होता है। देखिए M से मोलस्का, M से मायोजेनिक, M से मैमल्स। देखिए जिसमें M है, देखिए M से मैमल्स मतलब स्तनधारी, और उसमें कैसा हार्ट पाया जाएगा, मायोजेनिक M वाला। और किसमें M वाला हार्ट पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इन मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, दैट मीन, इसका मतलब है हार्ट बीट इज जनरेटेड बाई, हार्ट बीट जो होती इज जनरेटेड बाई स्पेशल मसल, मतलब इसमें हार्ट बीट जो है हमारा ब्रेन जो है वो नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि न्यूरोजेनिक तो है ही नहीं, मायोजेनिक है तो मसल क्रिएट करेगी। मतलब हृदय के अंदर जो स्पंदन होगा, जो धड़कन प्रारंभ होगी या जो कार्य प्रारंभ होगा, वो कहां से होगा, मसल से। स्पेशल मसल्स पाई जाती है, कार्डियक मसल जिनको कहते हैं, ठीक है। In mammals, heart is myogenic. That means heartbeat is generated by special muscle group. ठीक है, full stop. They conduct impulse. ये impulse create करते हैं, current create करते हैं, impulse. They conduct impulse to different chamber of heart. ये हमारे हार्ट के विभिन्न चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, उनमें करंट डेवलप करते हैं ये मसल्स। एक इंपल्स क्रिएट करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं। देखिए यहां पे लिखा, बहुत ध्यान से रखिएगा, आ साइनो ऑरिकुलर नोड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आ साइनो ऑरिकुलर नोड, देखिए ऑरिकल नाम आ रहा है, देखिए ऑरी, 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 ऑरी शब्द मतलब एट्रियम, मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध एट्रियम में अलिंद से होगा। आ साइनो ऑरिकुलर नोड और SA, इसको हम लोग SA नोड भी कह सकते हैं। देखिए S से साइनो, A से ऑरिकुलर, और नोड मतलब होता है गांठ, नोड मतलब होता है गांठ, ठीक है। आ साइनो ऑरिकुलर नोड और SA नोड विच इज कॉल्ड पेसमेकर, इसको पेसमेकर कहते हैं, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन तैयार होता है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, SA नोड को पेसमेकर कहते हैं, हृदय का पेसमेकर SA नोड को। पेसमेकर का मतलब कोई ऐसी चीज जहां से करंट प्रारंभ हो, जहां से करंट प्रारंभ मेक कर रहा है, किसी चीज को बना रहा है, पेस को बना रहा है, पेस मेकर मतलब करंट डेवलप कर रहा है, इंपल्स क्रिएट कर रहा है, जहां से करंट का प्रारंभ होगा हृदय में। हृदय में स्पंदन की शुरुआत कहां से होगी, हृदय में धड़कन की शुरुआत कहां से होगी, SA नोड से होगी, साइनो ऑरिकुलर नोड से होगी। और ये पाया कहां जाता है, ये हमारे राइट एट्रियम में पाया जाता है, राइट एट्रियम, दाएं अलिंद में पाया जाता है। दाएं अलिंद में कहां पे पाया जाता है, जहां पर से SVC जहां पाई जाती है, मतलब सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा वही पाइपलाइन, वही सिरा जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या बिना ऑक्सीकृत ब्लड को लेके आती है, कहां, राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में। तो दाएं अलिंद में SA नोड पाया जाता है, कहां पर, उस पाइपलाइन के क्लोज में, है ना। सुपीरियर वेना केवा जहां पे अंदर घुसती है राइट एट्रियम में, वहां पे गांठ पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, SA नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, और इसको हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। और यहां से करंट का प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, इट इनिशिएट्स द हार्ट बीट, ये इनिशिएट करता है, ये प्रारंभ करता है किसको, हार्ट बीट का। द कार्डियक इंपल्सेस जनरेटेड बाय, कार्डियक शब्द हृदय से संबंधित है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। इट इनिशिएट द कार्डियक बीट, द कार्डियक इंपल्स जनरेटेड बाय, इट प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये एक वेव के रूप में, जैसे वेव होता है, वेव चल रहा है, एक वेव, एक करंट फ्लो कर रहा है, एक हवा चल रही है, करंट वाली हवा समझ लीजिए, तो ऐसे नोड से प्रारंभ होती है, और ये वेव क्रिएट करता है जो आगे हृदय तक जाता है, हृदय में पूरा कार्य, हृदय की पूरी हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल का प्रारंभ करता है, ठीक है। कार्डियक इंपल्स जनरेटेड बाय इट प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इंटर द हार्ट मसल, और हार्ट मसल में करता है, एंट्री करता है, ठीक है। ईच इंपल्स, देखिएगा यहां से देखिएगा, ईच इंपल्स, हर एक बार का करंट, ईच इंपल्स प्रोड्यूसेस अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज का दबना, ऐसे
ऐसे दबा, जब कोई चीज कांटेक्ट होगी तो कोई चीज बाहर निकलेगी, कोई चीज कांटेक्ट तो कोई चीज, जब हमारे एट्रियम कांटेक्ट करते हैं तो हमारा हार्ट, तो जो एट्रियम के अंदर ब्लड होता है वो कहां आता है, नीचे आता है वेंट्रिकल में, एट्रियम कांटेक्ट करे और इसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। तो ईच इंपल्स प्रोड्यूसेस अ कॉन्ट्रैक्शन वेव ऑफ काइंड विच कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन, देखिए हमें लिखा है विच कॉजेस, यहां कॉन्ट्रैक्शन ही होगा इसके, इन द बोथ एट्रियम। तो ऐसे ए नोड से जब करंट प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे एट्रियम होते हैं, जो हमारे अलिंद होते हैं, वो दोनों दबते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उनके कांटेक्ट होने से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में नीचे उतरता है, ठीक है। These impulse are stimulated in the atrio, बहुत ध्यान से, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। अभी तक आपने एस ए नोड पढ़ा था, अब ए वी नोड देखिए आया है, ए वी नोड, ए से एट्रियो, वी से वेंट्रिकुलर और नोड, ए वी नोड, ये भी गांठ, ये भी कहां पाई जाती है, ये भी राइट एट्रियम में ही पाई जाती है, ए वी नोड भी राइट एट्रियम में ही पाई जाती है, लेकिन लेफ्ट साइड में, कहां पाई जाती है, लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट साइड में पाई जाती है। तो हमारा जो राइट एट्रियम है, दायां एलिंद है, दायां एलिंद में एसए नोड भी पाता है और एबी नोड भी पाता है। एसए नोड सुपीरियर वेना केवा के पास पाता है, एबी नोड लेफ्ट साइड में पाता है, ध्यान रखिएगा। और वो एसए नोड से करंट कहां जाता है, एबी नोड को, ध्यान रखिएगा। The impulse are stimulated the atrioventricular node और AV node from here, यहां से impulse are divided into two branches। AV node से या AV node से जो करंट होता है वो दो भागों में, दो ब्रांचेस में, दो शाखाओं में बढ़ जाता है ना, बाई बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के द्वारा, बंडल ऑफ मतलब एसए नोड से करंट कहां गया, एबी नोड से कहां गया, बंडल ऑफ हिज, क्योंकि हिज नाम के वैज्ञानिक ने उसकी खोज करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ गया। बंडल होते हैं, एक सोच लीजिए करंट क्या है, छोटे छोटे महीन का, जिसे पावर हाउस से करंट आता है मोटे तार से, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, खंभे पे आया, खंभों से क्या वो और छोटे छोटे तार गए जो हर एक घर के लिए केबल गए, बस उस तरीके से समझ लीजिए। एसए नोड क्या है, पावर हाउस है, एवी नोड क्या है, खंभे हैं, ठीक है। और एवी नोड क्या है, खंभे हैं, और एवी नोड के बाद हमने क्या बताया, बंडल ऑफ हिज क्या है, बंडल ऑफ हिज क्या है, जो सप्लाई हर मोहल्ले में बटी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में एक वर्ड आएगा परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर क्या है, घर के केबल है, समझ लीजिए, जो हर एक घर में करंट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एसए नोड से करंट एवी नोड से करंट बंडल ऑफ हिज, और बंडल हिज के द्वारा वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है जो पूरे हृदय में पहुंच जाएगा, परकिंजे फाइबर, उन शाखाओं को परकिंजे फाइबर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम हियर इंपल्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस बाय बंडल ऑफ हिज एंड स्प्रेड थ्रू, और फैल जाता है थ्रू परकिंजे फाइबर, और परकिंजे फाइबर का फैल जाता है टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में दो शाखाएं बढ़ती हैं, एक राइट वेंट्रिकल में चलेगी, एक दाएं नीले में चलेगी, एक बाएं नीले में चलेगी। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं, देखिए स्टार बना के मैंने पॉइंट यहां पे लिखा है, वन कार्डियक साइकिल, एक हृदयी चक्र, वन एक जो साइकिल हो गया हृदय का, एक साइकिल मतलब एक बार कॉन्टेक्ट किया, एक बार ब्लड गया, मतलब फुल एक चक्र, हृदय का एक चक्र का काम। वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड, पूरी हो जाती है विद वन हार्ट बीट, एक हृदय बीट के साथ में। हमारा नॉर्मल हृदय कितनी बार बीट करता है, 70 से 75 कह सकते हैं नॉर्मल एडल्ट का, 70 to 75 बार। तो मतलब उसमें जब एक बार धड़का तो एक चक्र पूरा हो जाता है, 70 से 75 बार होता है कार्य। देखिए, तो वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड विद वन हार्ट बीट, एक हृदय बीट के साथ में कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ पे फिर से हमने लिखा है एस ए नोड साइनो एरिकुलर नोड से करंट पहुंचा कहां, एवी नोड से करंट कहां पहुंचा, बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज से दो शाखाओं में बढ़ गया, देखिए एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, एक ये शाखा, नंबर एक शाखा ये है, नंबर दो शाखा ये है। एक शाखा में एक शाखा कहां गई, राइट एबी बंडल में, एक राइट एबी बंडल, दूसरा लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल में और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ गई। एक चीज हम आपको बता दें कि हमने आपसे बताया था परकिंजे फाइबर कहां, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे परकिंजे फाइबर कहां पाया जाता है, तो हार्ट में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले परकिंजे सेल कहां पाई जाती है, परकिंजे कोशिका कहां पाई जाती है ना, तो कहां पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में कहां, पूरे ब्रेन में कहां, ब्रेन को तीन हिस्सों में बांटते हैं, फोर ब्रेन, आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, पिछला का ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पिछले वाला, जिसको मंद बुद्धि पीछक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे परकिंजे सेल कहां पाया जाता है, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, हाइंड, ये लिखा हो मैंने HIND, हाइंड ब्रेन में। अगर आप उससे भी कोई डीप क्वेश्चन पूछ रहे, बहरहाल इतना डीप क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, हाइंड ब्रेन में भी कहां पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम में पाया जाता है,
है ना। तो परकिंजे सेल कहां पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में कहां पे? हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में कहां पे? सेरिबेलम में। इन अपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर मतलब ऊपर की तरफ होता है। कहां पे? आर ए में। आर ए मतलब राइट एट्रियम, दाएं लिंब में ऊपर की तरफ होता है। कहां पर? ओपनिंग ऑफ एसवी, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे, जहां पे सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आती है, हृदय में घुसती है, वहां पर पाया जाता है एसए नोड। एवी नोड जल्दी से देख लीजिए, एवी नोड कहां पाया जाता है? लोकेटेड नियर लोअर पार्ट ऑफ आर ए। जो हमारा राइट एट्रियम होता है भाई, उसी खांची उसी डब में पाया जाएगा। राइट एट्रियम में कहां पे? नियर ओपनिंग ऑफ लेफ्ट कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हमने आपको तीन वेन बताई थी, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस, जो हार्ट से ही ब्लड को लेके आती है, ठीक है, हार्ट की वॉल से। तो जहां पर कोरोनरी साइनस पाया जाता है राइट एट्रियम में, वहां पर ये एवी नोड पाया जाता है। और एवी नोड को हम लोग पेस सेटर भी कहते हैं, इसको पेस मेकर कहते हैं, ऐसे नोड को इसको क्योंकि ये पेस को सेट करता है, करंट को सेट करता है, कहां? बंडल ऑफ हिस को देने के लिए सेटिंग करता है, इसलिए इसको पेस सेटर भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिकल देखिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर हृदय का वैद्युत पथ, है ना, ये हार्ट के अंदर करंट कैसे ऑरिजिनेट होता है, उसमें देख लेते हैं कौन चीज कहां पे प्लेसमेंट है। देखिए ये हमारा, ये क्या है? राइट एट्रियम है, इसके नीचे लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ऊपर, उसके ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल, इस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। अब हम लोग को जाना, हमने आपसे बताया था कि एसए नोड से करंट प्रारंभ होता है। एसए नोड कहां पाया जाता है? राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है डॉट जैसा, ये देखिए ग्रीन कलर का जो डॉट आपको दिख रहा है, गोला हरे रंग का बना हुआ है, और उसके ठीक ऊपर जो मोटी सी पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है सुपीरियर वेना केवा की, है ना, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आ रही। तो यहाँ पे देखिए डिनोट करके हुए ये लिखा हुआ है साइनो आर्टेरियल नोड, इसको एसए नोड कहते हैं, ठीक है, एसए नोड। और उसी में हमने बताया था एसए नोड में ही लेफ्ट की तरफ एक और नोड पाया जाता है, जो उसको ए वी नोड, देखिए पीले रंग का जो येलो कलर से आपको नजर आ रहा है, येलो कलर से देखिए ऊपर लिखा हुआ है ए वी नोड, ए वी नोड। एसए नोड से करंट कहां गया? ए वी नोड, दोनों के दोनों राइट एट्रियम में पाए जा रहे हैं। एसए नोड सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे पाया जा रहा है, जहां पे की ओपनिंग है, और ये लेफ्ट की तरफ पाया जा रहा है। एसए नोड से करंट गया एवी नोड, एवी नोड से जो करंट जाएगा वो कहां जाएगा? वो बंडल ऑफ हिस को जाएगा, और बंडल ऑफ हिस से दो तरफ बढ़ जाएगा। देखिए ये करंट, देखिए रेड कलर के डॉट में जा रहे हैं, डॉट जाते जाते कहां पे आए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए हैं, तो इसको यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बंडल ऑफ हिस। इसको क्या कहेंगे? देखिए इधर लिखा हुआ है बंडल ऑफ हिस। देखिए बंडल ऑफ हिस से दो शाखाएं बढ़ गई, भूरे कलर की, देखिए दो पेड़ की तरह शाखाएं आपको नजर आ रही है, एक ये शाखा देखिए और एक ये शाखा, दो शाखाओं में बढ़ गई हैं, जो कि एक राइट की तरफ गया है, एक लेफ्ट की तरफ शाखाएं गई हैं। तो आगे जाके देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से मिली है, देखिए ब्लू कलर की, देखो आपको लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन क्या है? परकिंजे फाइबर है, देखिए इस तरफ लिखा परकिंजे फाइबर। करंट कहां से गया? एसए नोड से करंट गया एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से दो शाखाओं में बढ़ गया, और आगे चल के परकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे हार्ट की वॉल में इस तरीके से करंट होता है। करंट एसए नोड से गया, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, इस तरीके से करंट प्रारंभ हुआ है। अब आपको हमको एक दो चीजें और बता देते हैं कि ये देखिए, हमने आपको बताया था दो एट्रियम के बीच में, दो अलिंद के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, उस सेप्टम को इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एट्रियम है, ये अलिंद है, दायां अलिंद है, इधर उधर बायां अलिंद है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये यहाँ पे सेप्टम मतलब जगह डिवाइड करिए। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल पाई जाती है, ये देखिए वॉल है, ये वॉल है, और ये जो वॉल होती है देखिए यहाँ पे आपको खिंची लाइनें जैसी दिख रही हैं, ये लाइनें, ये खिंची जो लाइनें हैं, ये आपको खिंची जो लाइनें हैं, ये देखिए वॉल को ये लाइनें रोक के रखती हैं कि वॉल, मतलब जब हृदय हमारा खुला है तो वापस में कहीं वॉल्व को उल्टा भाग ना जाए, ये जो वॉल्व है ये एट्रियम को उल्टा ना चली जाए प्रेशर की वजह से, तो इसको होल्ड करके, ये जो धागे जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ये इनको होल्ड करके पकड़ के रखती है, इस वॉल को पकड़ के रखती है ना, यानी। और इसको क्या कहते हैं? इसको कॉर्डनी टेंडनी कहते हैं, इसको कॉर्डी, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज, इसको कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी, याद रखिएगा। कॉर्डी टेंडनी स्पेलिंग हम बोल रहे हैं CHORDAE और TENDINA, इसे कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए,
अब ये देखिए ये सेप्टम पाएगा, दो वेंट्रिकल, इधर ये वेंट्रिकल है, कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दाएं लिंब और बाएं लिंब, दाएं लिंब और बाएं लिंब के बीच में देखिए ये जो मोटी सी पाइपलाइन देखिए जिसके ऊपर से बंडल ऑफ हिस गुजरा है, बंडल ऑफ हिस जहां पर है वो कहां पे पाया जा रहा है, सेप्टम पे पाया जा रहा है, सेप्टम पे पाया, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, ये देखिए ये जो जो दोनों को अलग अलग विभाजित करा है, इसको बंडल ऑफ हिस कहां पे पाया जा रहा है, सेप्टा पे पाया जा रहा है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, जिसको इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं, जो अभी आपको हम बता चुके हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पाथवे हम लोग देख चुके हैं। अब हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि जो हमारा एसए नोड है, जिसको पेसमेकर कहते हैं, और एवी नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर कहते हैं। तो एसए नोड से करंट प्रारंभ होता है, वहां पे एसए नोड में करंट डेवलप होता है कितनी, लगभग 70 से 75 बार, 70 से 75 बार जो हमारे हृदय की धड़कन कहलाती है, 70 से 75 बार करंट वो एसए नोड की गिनती होती है। और जो हमारा एवी नोड होता है, एवी नोड भी धड़कता है, एवी नोड में भी क्षमता होती है करंट उत्पन्न करने की, लेकिन लगभग 40 से 45 बीट पर मिनट होती है। तो मान लीजिए अगर हमारा एसए नोड खराब हो जाता है तो कुछ समय के लिए, कुछ देरी के लिए हमारा हृदय जो है वो काम करेगा, लेकिन इतना कार्य नहीं कर पाएगा कि हमारे शरीर की सारी कार्यों को, सारी जितनी भी जरूरतें उसको पूरा कर सके। एवी नोड में भी हमारे करंट डेवलप होता है लगभग 40 से 45 मिनट। अगर हमारा एसी नोड खराब हो जाए, हमारा हृदय तब भी धड़केगा, लेकिन 40 से 45 मिनट के बाद धड़केगा। बिना पेसमेकर के व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कुछ समय तक के लिए कार्य चल सकता है। इसे आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्तियों के जिनके हृदय की दिक्कत होती है, हृदय की समस्या होती है, जिनके हृदय की धड़कन की समस्या होती है, तो उन व्यक्तियों में स्किन के अंदर एसए नोड, बाहर से एक एसए नोड लगा दिया जाता है, जिसको पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसको पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर एक प्रकार की मशीन होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है, और ये हमारे है ना जो हमारा दायां लिंब होता है उसके अंदर से जोड़ दी जाती है, स्किन के अंदर ये लगा दी जाती है, जो हमारे हृदय की धड़कन को मेंटेन बना के रखती है। तो ऐसे नोड जो होता है वो बाहर से भी पेसमेकर के रूप में लगा दिया जाता है। तो अब हम लोगों को कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना है, कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र के बारे में पढ़ना है। तो कार्डियक साइकिल जानते हैं, कार्डियक साइकिल क्या होती है, देखिए हृदय चक्र मतलब जो एक साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब हृदय में जो एक बार पूरा जो क्रिया होती है अंदर की, एक बार जो साइकिल चलती है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उस कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ब्लड पंप आउट होता है। तो आइए जानते हैं इसको क्या लिखे, ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी हार्ट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी हार्ट नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर रिलैक्स। ठीक है, हमारे जो हार्ट में कुछ पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन उनमें नहीं होता। हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल को छोड़ के हार्ट में जो अन्य कुछ पार्ट हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता है। वो एक प्रकार का करंट जनरेट करते हैं, एक सीक्वेंस में एक कार्य करते हैं, जैसे एक रिदम में काम करते हैं, एक रिदम में काम करते हैं। उस रिदम की वजह से क्या होता है, जो हमारे ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, वर्क करते हैं, है ना। तो जो रिदम होता है, उस रिदम के कारण एक डेवलप होती है, जिसे कहते हैं एक चीज डेवलप होती है, इसको बीट कह सकते हैं। एक रिदम है, एक हमारे जो कुछ हृदय के पार्ट हैं वो बिना कांटेक्ट करे और बिना रिलैक्स के लगातार काम करते रहते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं चीज। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को छोड़ के हार्ट में कुछ पार्ट पाए जाते हैं जो कि एक रिदम में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो जब एक रिदम में एक तरीके से कार्य होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक सीरीज में, एक सीरियल में, फिक्स्ड मैनर में, एक फिक्स क्रम में कार्य अगर हो रहा है तो क्या होता है, एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। जानते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी हार्ट नाइदर कॉन्टैक्ट नॉर रिलैक्स एट द सेम टाइम, डिफरेंट पार्ट्स पल्सेट, पल्स करते हैं, मतलब क्रिएट वन आफ्टर अदर, एक दूसरे के बाद में, एक सीरियल में, इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, है ना। दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट follows a fixed course and each heartbeat is termed as कार्डियक साइकिल। और हर एक हार्टबीट, हम कह सकते हैं वन हार्टबीट इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल। हृदय की जो एक बार की धड़कन है या एक जो उसकी बीट है उसमें एक चक्र पूरा हो जाता है, वन हार्टबीट इक्वल्स टू वन साइकिल। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कार्डियक साइकिल। देखिए हमने लिखा है इन फ्रॉग में कार्डियक साइकिल क्या होती है। जैसे पहले तो कार्डियक साइकिल एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब हो गया कि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना और एट्रियम का रिलैक्स, मतलब अलिंद दबा और अलिंद फैला, फिर ऐसे ही नीले वेंट्रिकल दबा और वेंट्रिकल फैला। मतलब ये जो एक दबने और खुलने की वजह से ये जो एक हो गया ऑरिकल का, एक तरफ ऑरिकल चल रहा है, एक तरफ वेंट्रिकल, मतलब अलिंद और नीले दोनों परस्पर आमने सामने कार्य कर रहे हैं लगातार एक तरीके में। तो उस तरीके की वजह से एक रिदम डेवलप होती है, उसको हार्टबीट या हृदय चक्र कह सकते हैं। तो जानते हैं फ्रॉग में
इन कार्डियक साइकिल इन फ्रॉग, मेढकों में कार्डियक साइकिल में का पूरा होने में कितना समय लगता है, एक चक्र को पूरा होने में, एक हृदय चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है, 0.9 सेकंड, 0.9 सेकंड लगता है फ्रॉग्स में। अगर हम इन स्तनधारियों में मैमल्स को ले, इन मैन रेट ऑफ हार्टबीट, ह्यूमन में रेट ऑफ हार्टबीट कितनी होती है, लगभग 70 to 75 बीट पर मिनट, हमने 75 बीट पर मिनट ले ली है। देखो जो न्यूनेट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं, उनमें हृदय की जो दर होती है वो 100 to 120, 100 से 120 प्रति मिनट तक भी जा सकती है। लेकिन एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एडल्ट मानव की बात कर रहे हैं, उसमें से लगभग 70 से 75 बार एक मिनट में हृदय धड़कता है। हेंस कार्डियक साइकिल, अगर इसमें हम कार्डियक साइकिल मानव में कार्डियक साइकिल है, मानव में हृदय चक्र के बारे में बात करें तो कितना समय लगेगा, देखिए हमने 60 को 75 से भाग दिया, 0.8 सेकंड आया। यहाँ पे 75 क्या है, ये जो दिल की धड़कन है, 60 क्या है, मिनट में इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए है तो 0.8 सेकंड, मतलब ह्यूमंस में 0.8 सेकंड लगते हैं एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है, अब ये जानते हैं 0.8 सेकंड में क्या क्या क्रिया होती है हमारे शरीर में, क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। देखिए लिखा है पहला, ये देखिए लिखा हुआ है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारा एट्रियम, जो हमारा अलिंद है, जो ऊपर पैदा है, दोनों मतलब दाएं अलिंद और बाएं अलिंद, उनका कांटेक्ट होना, उनका दबना और उनका रिलैक्स होना, फैलना। मतलब जब दबेंगे तो क्या होगा, रक्त जाएगा, आगे को जाएगा। जब कोई चीज दबाओगे तो रक्त के बाहर निकलेगा, मतलब अलिंद से कहां जाएगा, नीले में। और जब फैलेगा मतलब अब उसमें रक्त भरने वाला है, तो अगर कोई चीज दबेगी तो वो फैलेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिलैक्स रहेगी। तो 0.8 सेकंड में देखिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, जो अलिंद के कांटेक्ट होने में, अलिंद के दबने में 0.1 सेकंड लगता है, और उसके फैलने में, रिलैक्स होने में कितना, 0.7। अगर वहीं पे हम उसी के जगह पे निलय की बात करने लगे, वेंट्रिकल की बात करें, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में टाइम लगता है 0.3 एंड 0.5 सेकंड। ये दोनों को देखिए जोड़ लीजिए, 0.1 0.7 ये बराबर 0.8 ही आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो इसमें भी 0.8 ही आएगा। ये दोनों चीजें हम, इसका मतलब ये नहीं कि 8 मिनट एट्रियम को लगे, 8 मिनट वेंट्रिकल को अलग, मतलब 8 मिनट 0.8 सेकंड, मतलब 0.8 सेकंड अलिंद को अलग लगे और वेंट्रिकल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों के दोनों सामने, एक दूसरे के सामने एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके में काटते हैं, दोनों को 0.8 सेकंड में पूरा करना होता है। तो 0. जिसमें से अलिंद को 0.1 और 0.7 सेकंड लगते हैं, नीले को 0.3 और 0.5 सेकंड लगते हैं। देखिए आवर हार्ट पंप्स इन अ मिनट, हमारा लगभग हृदय जो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड जो है वो 1 मिनट में पंप कर देता है हमारा हार्ट है। 10 इन एवरेज ऑफ अबाउट 50 इयर्स ऑफ लाइफ, अगर हम एक व्यक्ति की अनुमानित उम्र जीवन की अवधि लगभग 50 वर्ष मान लेते हैं, तो हार्ट विल बीट अबाउट, हार्ट विल कितने, मतलब एक अगर हम व्यक्ति की उम्र 50 साल मान लेते हैं तो 50 साल में उसका हृदय कितनी बार धड़केगा और उसका हृदय कितना ब्लड जो है वो पंप करेगा बाहर, मतलब कार्डियक आउटपुट कहते हैं, है ना। कितना उसका जो हृदय होगा वो कितनी बार 50 साल की उम्र में लगभग कितनी बार धड़केगा वो, और कितना लीटर ब्लड पंप करेगा, उसका एक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अगर हमारा, आपको पता है कि 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, तो अगर हम 1 घंटे में निकाल लेंगे, 60 को 75 से गुणा कर देंगे, लगभग 4500 बीट 1 घंटे में हो जाएंगी। तो अगर हम 24 घंटे में एक दिन, 24 घंटे या 1 दिन के लिए निकालेंगे, 4500 को 24 से गुणा कर देंगे, ये देखिए आ गया है वैल्यू। अब अगर हमको 1 साल की हार्ट बीट पता चल गई, तो 1 साल में अगर पता है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 साल की आ जाएगी, लगभग 2 अरब टाइम, लगभग 2 अरब बार 50 साल की उम्र तक अगर एक व्यक्ति में लगभग 2 अरब बार हृदय जो है वो धड़कता है। अगर 2 अरब बार हृदय धड़कता है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अभी चल के हम आगे चल के आपको बताएंगे। कार्डियक आउटपुट मतलब हृदय आउटपुट कितना कर रहा है, मतलब कितना वो बाहर निकल रहा है, फैक्ट्री से आउटपुट कितना हो रहा है, मतलब कितना फैक्ट्री से माल बाहर निकल रहा है, मतलब हृदय से कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड है ना, पंप्ड बाई हार्ट इन अ मिनट, मतलब रक्त की वह मात्रा जो हृदय के द्वारा 1 मिनट में बाहर निकाली जाए, ये करिए। तो कार्डियक आउटपुट लगभग 13 करोड़ लीटर, अगर 50 साल की उम्र में व्यक्ति का जो हृदय होता है लगभग 13 करोड़ लीटर रक्त को पंप कर चुका होता है। एक चीज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं
आप किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड है उसके शरीर में रक्त कितना है ना, लीटर्स में, उसका शॉर्टर आप बताएंगे वजन के अनुसार, व्यक्ति के वेट के अनुसार, व्यक्ति के शरीर के भार के अनुसार आप ये बता सकते हैं कि उसके शरीर में कितना खून होगा। उसका बहुत ही छोटा तरीका है कि व्यक्ति का जो भार होगा, जो उसका वेट होगा, वेट का 8%, वेट का 8% जो होगा वो ब्लड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लीजिए 50 किलो व्यक्ति का भार ले लिया, उसका 8% क्या होगा, 8 पंचे 40, लगभग 4 लीटर रक्त 50 किलो के व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 लीटर रक्त होगा, अगर लीटर में हम लोग नापते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट। देखिए कार्डियक आउटपुट इन ईच मिनट बाय हार्ट। कार्डियक आउटपुट पहले तो हम लोग जान लेते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है, फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट से पढ़ने से पहले आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताना चाहिए। वॉल्यूम मतलब आयतन, स्ट्रोक मतलब जो एक स्ट्रोक से जो आयतन कितना बाहर, कितना रक्त का आयतन आ रहा है, मतलब किसी एक खांचे से आयतन रक्त का कितना बाहर आ रहा है, निकल रहा है। तो पहले जान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट जान लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को देखो हमने एसवी लिखा है शॉर्ट ट्रिक में, ब्लड पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब बाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से रक्त कितना बाहर निकलता है 1 मिनट में, मतलब हमारे बाएं अलिंद कितने ब्लड को कितने ब्लड की मात्रा को पंप करता है बाहर, है ना, ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये लगभग 70 ml, लगभग 70 ml जो हमारा जो ब्लड ये होता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां अलिंद जो बायां जो निलय होता है, बायां निलय लगभग 70 ml ब्लड जो है वो बाहर पंप करता है। तो हमने कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका लिखा है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है पहले जान लीजिए फिर से। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, रक्त की वह कुल मात्रा, दैट हार्ट पंप्स इन मिनट, जो कि हृदय 1 मिनट में पंप करता है, बाहर भेजता है, कुल बाहर रखती। तो कार्डियक आउटपुट का मैंने देखिए फॉर्मूला लिखा है, CO मींस कार्डियक आउटपुट बराबर SV इंटू HR। SV का मतलब हो गया स्ट्रोक, S से स्ट्रोक, V से वॉल्यूम, इंटू HR। HR का मतलब हार्ट और R का मतलब रेट, मतलब हृदय की रेट, हृदय की स्पंदन की दर। तो देखिए कार्डियक आउटपुट तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है, 70 और गुणे हमारा लगभग हृदय कितनी बार धड़कता है, देखिए 75 बीट, 75 बार 1 मिनट में। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 5.250 250, है ना, ml। और अगर ये ml में है और उसको हम लीटर में करना चाहेंगे तो कितना, लगभग 5 लीटर, अप्रॉक्स 5 लीटर। यही देखिए 5 लीटर आ गया है भाई, 5 लीटर, लगभग 5 लीटर 1 मिनट में हृदय हमारा पंप करता है। तो आउटपुट क्या है, मतलब कार्डियक आउटपुट, मतलब हृदय का आउटपुट क्या है, मतलब कितना वो आउट बाहर निकाल रहा है माल बना के, 1 मिनट में कितना बना रहा है। तो वो क्या होता है, कितना अंदर बन रहा है और कितनी, मतलब अगर आपको किसी से पूछ लिया जाए कि फैक्ट्री में 1 दिन में कितना माल तैयार हो रहा है, 1 घंटे में कितना माल तैयार हो रहा है, तो आपको ये पहले कैलकुलेशन करना होगा कितने आदमी काम कर रहे हैं एक साथ और कितना मशीन हमारा एक बार में निकालती है। तो मशीन हमारा कितनी एक बार में निकाल रही है, मतलब मशीन यहाँ पे क्या हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना निकाल रही है, 70 ml। और कितने आदमी काम करे, कितनी स्पीड से काम करे, वो मतलब हृदय की दर वो कितना है, 75। तो 70 और 75 दोनों को जो हमने आपस में गुणा कर दिया तो हमारा 1 मिनट में निकल गया लगभग 5 लीटर ब्लड। ठीक है, अब जान लीजिए कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट इन ईच मिनट बाय हार्ट, जो हमारा हार्ट हर 1 मिनट में जो कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर ब्लड पंप करता है, वो 5 लीटर ब्लड कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहां कहां पे विभाजित होता है, कहां कहां पे जाता है। तो देखिए 10% जो हमारा उसका 10% गोज टू हार्ट मसल, 10% उसका हृदय की मांसपेशियों को पहुंच चला जाता है, 15% टू ब्रेन, 15% कहां जाता है, मस्तिष्क को जाता है, 25% ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मींस पाचन तंत्र। लगभग 25% जो हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, इन सबको जाता है। ठीक है, और 20% टू किडनी, लगभग 20% कहां जाता है, किडनी में जाता है, वृक्क किडनी में जाता है। और 30% अदर ऑर्गन, हमारे शरीर के बचे हुए अन्य अंग जो हैं
उनमें लगभग 30% जाता है। हम सबको ऐड करते हैं 10, 15, 25, 20, 30, तो इन सबको ऐड करने पे 100 आ रहा है। मतलब ये देखिए, मतलब ये वैल्यू क्या है, सही है। मतलब हमारा जो 5 लीटर ब्लड जो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में होता है, वो कार्डियक आउटपुट कहां कहां जाता है, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन सी बॉडी के कहां कहां। तो 10% जाता है हृदय हार्ट मसल को, 15% ब्रेन को, 25% पाचन तंत्र को, 20% किडनी को, 30% हमारे शरीर के अन्य भागों को। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, ये देखिए स्टार बना के पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज परिश्रम या जिम के दौरान या कोई सी भी प्रकार का आप कोई फिजिकल कार्य कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, और हार्ड लेबर, लेबर का वर्ग जैसे लेबर ज्यादा टाइप काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड लेबर, हार्ट बीट रेट, जो हृदय की दर होती है, हृदय की स्पंदन की दर, एंड कार्डियक आउटपुट, और जो कार्डियक आउटपुट होता है मे बी डबल हो जाएगा। अगर आप, क्यों, क्योंकि आपके शरीर को ज्यादा कार्य करने के लिए मांसपेशियों को ज्यादा कार्य करना अपेक्षा, तो मांसपेशियों को ज्यादा कार्य करना, उनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब ज्यादा भोजन पकाने की आवश्यकता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ज्यादा भोजन चाहिए, मतलब ब्लड बार बार जाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमने आपको बताया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो हृदय है वो बहुत जोर जोर से काम करेगा, क्योंकि आप वर्क नॉर्मल की अपेक्षा ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो हृदय की दर क्या होगी, वो बढ़ेगी, और उस दर के साथ साथ में आपकी श्वास की दर, जिसको रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं, आर का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, और आर का मतलब रेट हो गया। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन, मतलब श्वसन की दर भी बढ़ जाएगी। आप देखिए दौड़ते हैं, दौड़ते टाइम आपकी हृदय की दर बढ़ने के साथ साथ में आपकी सांस फूलने लगती है ना। तो कारण यही है कि आप अपेक्षा से अधिक कार्य कर रहे हैं शरीर को, तो उसके लिए ऑक्सीजन, खाना ज्यादा पकाना है, घर में लोग ज्यादा आ गए हैं, तो गैस ज्यादा खर्च होगी, मतलब, और हमारे शरीर के लिए गैस क्या है, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन के बिना आग लगेगी ही नहीं, खाना पकेगा कहां से। अब बात आती है हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि, हृदय जब कार्य करता है तो एक ध्वनि प्रोड्यूस करता है, एक रिदम में, जब हृदय हमारा एक रिदम में काम करता है, पहले एट्रिया कॉन्टैक्ट, फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट, फिर रिलैक्स, तो मतलब हृदय में जो कार्य हो रहा है, उस कार्य, मतलब जो उस कार्य के होने की वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, हृदय में कार्य होने की, या हृदय चक्र चलने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक वॉल्यूम क्रिएट होता है ना, एक साउंड क्रिएट होती है, इसको हार्ट साउंड कहते हैं, हृदय के साउंड। तो जानिए हार्ट साउंड क्या होता है, ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने आपको बताया था, दाएं अलिंद दाएं नीले के बीच में और बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच में एक वॉल्व पाई जाती है ना, वो वॉल्व बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और वो वॉल्व कॉर्डी टेंडनाई, बताया था मैंने, कॉर्डी टेंडनाई रेसों के जैसे होते हैं, उनके द्वारा वो वॉल्व पकड़ी हुई होती है कि कहीं वो वॉल्व उल्टा पीछे को ना भाग जाए, ध्यान रखिएगा, कॉर्डी टेंडनाई। ठीक है, अब ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, साउंड इज ओरिजिनेटेड। जो हमारी वॉल्व होती है, वॉल्व के मतलब हृदय के लगातार कार्य करने से वॉल्व कार्य करती हैं, वो बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, तो उनके बंद और खुलने की वजह से आवाज क्रिएट होती है, एक वॉल्यूम क्रिएट होती है, उसको हार्ट साउंड या हार्ट वॉल्यूम कहते हैं। अब जानिए लिसनिंग, देखिए लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, ये ऐसे लिखा है लिसनिंग, हृदय की ध्वनि को सुनने को या हृदय के सुनने को ऑस्कल्टेशन कहते हैं, AUSCULAT, ऑस्कलेशन कहते हैं, हृदय के सुनने को। और आपको पता है कि सुनने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र यूज करते हैं, आला यूज करते हैं, आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं, आला को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्टेथोस्कोप, और उससे जो क्रिया करी जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑस्कलेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑस्कलेशन, मतलब आले की सहायता से हृदय की आवाज को सुनना ऑस्कलेशन कहलाता है। और किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का। देखिए लिसेंड बाई, मतलब किसके द्वारा सुना जाता है, स्टेथोस्कोप, ये देखिए आला। अब बात करते हैं कि आखिर आवाज जो आती है, जो साउंड आती है हार्ट की, वो कैसी सुनने में दिखाई देती है और किस प्रकार की होती है, कितनी आवाज होती है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। हृदय से हमारे जर्नली अगर स्वस्थ मानव शरीर की बात करते हैं, एक स्वस्थ मानव शरीर में, स्वस्थ हृदय वाले शरीर में दो ही प्रकार की आवाज क्रिएट होती है, दो प्रकार की आवाजें निकलती हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। साउंड के लिए हम लोग एस शब्द इस्तेमाल करते हैं, एस साउंड, एस का मतलब साउंड, मतलब वॉल्यूम, है ना, मतलब कोई आवाज, एस का मतलब साउंड या कोई ध्वनि। इसलिए जो पहली होती है आवाज उसको हम लोग S1 कहते हैं, S1, और जो दूसरी होती है उसको हम लोग
S2 कहते हैं। तो S1 ये हार्ट साउंड फर्स्ट कैसी सुनाई देती है? लब, LUBB, लब की आवाज आती है, लब। और ये जो आवाज होती है वो लो पिच, इसकी जो पिच होती है, पिच साउंड की क्वालिटी जो होती है वो लो होती है, लेकिन ये लंबे समय तक सुनाई देती है, लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लब, जब हम कभी आला लगा के हृदय की ध्वनि को सुनते हैं तो जो पहली आवाज होती है उसकी पिच तो कम होती है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन, समय अंतराल ज्यादा होता है, लब से आवाज आती है। और वहीं पे अगर हम S2 की बात करें तो S2 में जो दूसरी आवाज है उसको डप कहते हैं, DUPP, देखिए लिखा है DUPP, डप, डप जैसी आवाज आएगी। ये हाई पिच, इसकी क्वालिटी तो हाई होती है आवाज की, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन, कम समय के लिए आती है, कम समय के लिए उत्पन्न होती है इसकी अपेक्षा कर। तो दो प्रकार की आवाज होती है, S1 S2, लब डब, लब डब, लब, अब डब तुरंत खत्म हो जाएगा, लब और डब, मतलब कि ये लंबी है वो छोटी काम करेगी। अब ध्यान दीजिए, एक चीज आपको हम और बताना चाहते हैं, एक होती है जिसको कहते हैं थर्ड हार्ट साउंड भी हम लोग कह सकते हैं। ये देखिए थर्ड हार्ट साउंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं, तीसरी हार्ट साउंड, या इसको हम S3 भी कह सकते हैं। S3 ये कब होती है? जब हमारे हार्ट में कोई बहुत विशेष या बड़ी प्रॉब्लम होती है, हार्ट में हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है ना, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, या ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट के लिए, या इंडिकेशन है कि हमारा हार्ट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है या हमको हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा हृदय पहले से संकेत कुछ देने लगता है एक आवाज के रूप में, जिसको हार्ट की तीसरी साउंड या तीसरी आवाज कहते हैं। तो जानिए S3, ये आवाज आती है टा के जैसे, टा। ये लो पिच होती है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, लो पिच होती है। और ये क्या इंडिकेट करती है, किस चीज को इंडिकेट है, किस चीज का संकेत होती है? कंजेस्टिव हार्ट डिसीज है ना, कोई हार्ट, हृदय की समस्या, हृदय की बीमारियों को प्रदर्शित करती है।